वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर एक विश्वासी को कैसे परखता है? हाँ, परमेश्वर अपने चुने हुओं को कैसे परखता है। और जब वो विश्वासी तैयार हो जाए उसके साथ फिर वो क्या करता है? परमेश्वर एक विश्वासी को परख लेता है और उसके बाद ऐसे तैयार हो जाता है, फिर उसको दुनिया के सामने अपनी सेवा के लिए उसको आगे लाता है। बाइबल में व्यवस्था विवरण 8 और 1 से 5 आयत में वचन में लिखा है कि आत्मिक जीवन का बड़ा रहस्य है। और यहाँ मूसा इस्राएल को कहता है कि तेरा परमेश्वर तेरे जंगल के मार्ग में से तुझे लेकर आया है। जंगल यानी भयानक रेगिस्तान होता है जहाँ पानी नहीं होता। उस रेगिस्तान की बात यहाँ मूसा कर रहा है, यानी इजरायली प्रजा को परमेश्वर पिता रेगिस्तान के सारे रास्तों से लेके आया, यानी सारे कड़वे अनुभव से पसार कर वो सारे इजरायलियों को लेकर आया। और इसी बात की असर हम विश्वासी पर भी होती है। और मूसा ने जो व्यवस्था विवरण में बात लिखी है वो एक विश्वासी के जीवन पर भी लागू होती है। एक विश्वासी परमेश्वर का वचन सुनकर आनंदित हो जाता है, वचन ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, जोश में आ जाता है और कहता है प्रभु मैं प्रचार करूँगा, मैं आत्मा बचाऊँगा, मैं चंगाई दूंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को उपयोग नहीं करता। परमेश्वर रातों रात किसी को महान सेवक नहीं बना देता, क्योंकि उनके जीवन में अनुभव की कमी है। परमेश्वर एकदम किसी का उपयोग नहीं करता, चाहे हमारी कितनी भी इच्छा हो। लेकिन परमेश्वर के काम के उपयोग में आए, इसीलिए यहाँ मूसा कहता है कि तेरा परमेश्वर जंगल के सारे मार्ग से, यानी रेगिस्तान में बहुत से मार्ग होते हैं, रेगिस्तान के सारे मार्ग से निकाल लाया, सारी जगह से निकाल लाया, कड़वे अनुभव करवाए, सारे कड़वे अनुभव करवा के लाया। इसका मतलब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना नहीं चाहता, या ज़बरदस्ती परमेश्वर के पास आप आ रहे हैं। हाँ, इसलिए परमेश्वर जब तक आपको आत्मिक जीवन में कड़वे अनुभव नहीं देगा, रेगिस्तान जैसा अनुभव नहीं देगा, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, जिसका जीवन स्मूथ रनिंग होता है, उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब तक सब कुछ त्याग कर आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जब तक प्रभु को पास आएंगे सब कुछ छोड़कर, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आपका भरोसा आपका और बातों पर भरोसा रहेगा। इसीलिए जंगल के रास्ते से, सारे रास्ते से गुजर कर आना है और परमेश्वर पिता की महिमा करना है, परमेश्वर पिता को समर्पित हो जाना है। अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है तो परमेश्वर का कड़वा अनुभव का समय में से हमको गुजरना ही पड़ेगा। आज कुछ लोग हैं सोशल मीडिया में, कुछ प्रभु का वीडियो डालकर थोड़े समय के बाद बंद हो जाता है। कुछ लोग दिखाते हैं कि हम बड़ा प्रचारक है, हम वीडियो बनाकर डालते हैं, फिर 4-6 महीने में उनकी चैनल बंद हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना जानता नहीं, इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि फ्रूट नहीं मिलता, फल नहीं मिलता। जब प्रभु परमेश्वर पिता हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहता है और हम ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर हमें फल नहीं मिलता, फ्रूट्स नहीं मिलता। और परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता है अपने हाथों में लेता है और पवित्र आत्मा से भरता है, आशीषित करता है, फिर साइड में रख देता है। और ये जो समय होता है एक विश्वासी के जीवन में बहुत अकेला हो जाता है। विश्वासी को संभालने वाला कोई नहीं होता, परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर जंगल के एक मार्ग से नहीं सारे मार्ग से निकाल कर लाया है। कठिन परिस्थितियां आना शुरू हो जाती है, हताशा, निराशा आ जाती है। विश्वासी को जीवन में हताशा, निराशा आ जाती है, कोई संभालने वाला नहीं होता। जीवन समर्पित किया है जबकि हमने कई बार विश्वासी निराश हो जाता है, कई मसीह लोग ऐसे निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमने जीवन समर्पित किया है, हमको पवित्र आत्मा से भरा है, लेकिन परमेश्वर हमारा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और कई मसीह लोग अपमान भी करते हैं कि भाई आप तो पवित्र आत्मा से भरे हो, कैसे आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। और विश्वासी निराश हो जाता है और सोचता है कि परमेश्वर ने मेरे को सेवा के लिए बुलाया है या नहीं। खुद की बुलाहट पर भी उसको संदेश
होने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया था कि अपने काम के लिए कि नहीं बुलाया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के कड़वे अनुभव का समय से वापस चले जाते हैं। बाइबल में 2 शमूएल 22:5 में दाऊद कहता है कि नास्तिक की धाराओं ने मुझे घेर लिया है। दाऊद को इस बात का पर विश्वास ही नहीं रहा था कि परमेश्वर नाम का कोई व्यक्ति है। दाऊद कहता है कि नास्तिक की धाराओं में घिर गया हूँ, कोई मौका नहीं मिलता, दूसरे हमसे आगे बढ़ जाते हैं, बहुत दूर हमसे आगे निकल जाते हैं और हम पवित्र आत्मा पाए हुए हमको कोई मौका नहीं मिलता। जीवन में निराशा आती है, लोग ऐसे हम पर हंसते भी हैं। मैं भी जब 8 और 9 कक्षा में थी, अपने हॉस्टल में रहती थी, क्रिश्चियन हॉस्टल में और क्रिश्चियन स्कूल में थी, जहाँ एक शाम हमारे हॉस्टल में OMT की टीम आई थी। उस समय प्रभु की स्तुति आराधना हम कर रहे थे और अचानक मैंने प्रभु का स्वीकार किया और मुँह से ऐसे शब्द आ गए कि प्रभु यीशु, मैं भी OMT की टीम की सभ्यों की तरह इस्तेमाल होना चाहती हूँ। और मैंने प्रभु में थोड़ा काम किया और आज भी आपके सामने बोल रही हूँ। प्रभु के चरणों में मैंने अपना जीवन समर्पित किया। छोटे कामों से इस्तेमाल करना मेरा प्रभु ने शुरू किया और मैंने प्रभु को कहा कि मैं प्रभु आपकी सेवा करूँगी, मैं आपको समर्पित हो जाती हूँ। जैसे पास कुछ नहीं था, हुनर नहीं था, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं था, वो निकल जाते आगे, सारे मौके उनको मिलते, सब कुछ हो गया। परमेश्वर विश्वासी को हर एक कड़वा अनुभव से समय देता है और परमेश्वर अपनी महान सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और इस्राएल 40 साल तक इस रेगिस्तान जैसे समय में एक विश्वासी के जीवन में बहुत लंबे समय तक चलता है। हाँ, रेगिस्तान जैसा समय एक विश्वासी के जीवन में बहुत लंबे समय तक चलता है। 1-2 महीना, 4-6 महीना चले जाए और ख़त्म हो जाए, ऐसा लंबा समय नहीं होता। मतलब इतना लंबा समय नहीं होता, ज़्यादा लंबा समय होता है। साल भी निकल जाते, सालों भी निकल जाते हैं। हाँ, सच में मैं भी अपने बहुत कड़वे अनुभव से गुजर रही हूँ। हाँ, काफ़ी समय हो गया है, अपने पवित्र आत्मा मैंने पाया है, परमेश्वर को समर्पित किया है और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग को परमेश्वर साइड कर देता है। दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। विश्वासी परेशान हो जाता है, विश्वासी को कोई मौका नहीं मिलता, अपना दिमाग चलाना शुरू करता है जब वो नहीं देखता कि परमेश्वर का समय कब आना शुरू होता है। परमेश्वर की राह नहीं देखता और अपने आप काम करना शुरू करता है, अपना ग्रुप बनाकर पास्टर बनने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर काम करना शुरू करता है। कुछ टाइम के बाद सोशल मीडिया के पास से वो भी गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उनको नहीं हुआ है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना नहीं चाहता है। हाँ, विश्वासी खुद काम करने की कोशिश करता है और कड़वा अनुभव का समय होता है, उसमें विश्वासी गलती करता है और फिर शादी करता है। शादी भी ऐसी लड़की से करता है कि जिसके दर्शन में फिट नहीं होती और फिर और वो मुश्किल में आगे बढ़ता जाता है और उसको परेशानियाँ होती है। एक विश्वासी अपने रेगिस्तान के समय में सबसे बड़ी गलती शादी कर लेता है। जब परमेश्वर रेगिस्तान जैसे समय से विश्वासी को बाहर निकाल देता है, तब परमेश्वर उसको जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो यही लड़की उसके दर्शन में फिट नहीं होती, वही लड़की उसके जीवन में अंधकार में बना देती है और फिर वो लड़का, वो पास्टर मुश्किल में फंसता ही जाता है आगे। परमेश्वर ने जब तक उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता, जब तक वो नम्र और दीन न बन जाए। इसलिए बाइबल में पहली पत्री और 5 अध्याय और 5-6 आयत में पतरस ने जवानों को कहता है कि प्राचीनों के साथ रहो, बुजुर्गों के साथ दीनता से रहो। हाँ, बुजुर्गों के साथ, प्राचीनों के साथ नम्रता से रहो, दीनता से रहो, ताकि परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर ऊंचा उठाए, उचित समय पर प्रभु आपको आगे बढ़ाए। हाँ, और इसीलिए हमको परमेश्वर कहता है, पतरस कहता है अपने वचन में कि हमें दीन बनना है, जवानों को हमें घमंड नहीं करना है, हमारे में अंदर धीरज होनी चाहिए, हमारे अंदर उतावलापन नहीं होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जवानों को कहते हैं पतरस कि घमंड मत करो,
प्रभु में बने रहो, प्रभु पर विश्वास करो और अपने बुजुर्गों के साथ, अपने प्राचीनों के साथ नम्रता से, दीनता से रहो ताकि प्रभु आपको ऊंचा उठाए। आगे मूसा कहता है, ले व्यवस्था 8 और 2 वचन के मुताबिक मूसा कहता है कि परमेश्वर तुझे सारे रेगिस्तान के रास्ते से लेकर आया, कड़वे अनुभव के रास्ते से लेकर आया, ताकि वो जाने, परमेश्वर जाने कि तेरे अंदर मेरे बारे में क्या है, उसकी सेवा करना चाहता है या नहीं, वो देखना चाहता है। और कड़वे अनुभव का समय है जो विश्वासी की सारी मन की बातें जाहिर कर देते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना क्यों चाहता है। बाइबल में 2 इतिहास 32-31 वचन के अंदर लिखा है कि हिजकिय्याह राजा है जो छोड़ के हट के खड़ा हो गया। हिजकिय्याह राजा को छोड़ दिया परमेश्वर ने, ताकि परमेश्वर ये जाने कि हिजकिय्याह के राजा के मन में क्या है। परमेश्वर हिजकिय्याह से दूर हो गया और दूर खड़े होकर देखने लगा कि हिजकिय्याह के राजा के मन में क्या है, हिजकिय्याह राजा अब क्या करता है। ये रेगिस्तान जैसे समय से हमें लेकर जब परमेश्वर जाता है तो परमेश्वर जानना चाहता है कि हम उनकी सेवा क्यों करना चाहते हैं। नौकरी नहीं मिल रही इसलिए, बाहर से पैसा मंगवाने के लिए, अपनी खुद की वाहवाही करने के लिए, इसलिए परमेश्वर देखना चाहता है कि हम खुद की वाहवाही करने के लिए तो प्रभु की सेवा करना नहीं चाहते, वास्तव में हम प्रभु का प्रचार करना चाहते हैं, वास्तव में हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। क्या आत्माओं को बचाने का वो हम पर बोझ है, ये परमेश्वर देखना चाहता है। कड़वे अनुभव के रास्ते से, रेगिस्तान वाले रास्ते से होके सारी सच्चाई बाहर आ जाती है कि हमारे अंदर क्या है। सारी सच्चाई बाहर आती कि हमारे अंदर क्या है। पहले खुद बचो, फिर दूसरों को बचाओ। परमेश्वर एक व्यक्ति को जांचता है, घड़ता है। परमेश्वर देख लेता है कि हाँ, वास्तव में ये मेरी सेवा करेगा और उसके मन में और कोई बात नहीं है, ये मेरा है, अपने आप को मुझे समर्पित किया है, तो परमेश्वर उसको तैयार करता है अपनी सेवा के लिए। हाँ, कुछ जवानों को भी ऐसे तैयार प्रभु परमेश्वर पिता करते हैं। अगर आपको निचले स्तर में इस्तेमाल करना चाहता है तो परमेश्वर आपको हल्की समय आपको देंगे, कड़वा अनुभव। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है तो कठिन समय से आपको तैयार करेंगे, और बड़ी सेवकाई के लिए तैयार करना है तो आपको और कठिन समय में से गुजर कर आपको परमेश्वर तैयार करेगा। परमेश्वर एक विश्वासी को ऐसे तरह तैयार करता है। जो सेवा करना चाहता है वो परमेश्वर उसको तैयारी करवाता है। परमेश्वर वचन बोलना सिखाता है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर तेरी परीक्षा करता है, चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानेगा या नहीं मानेगा। बाइबल में ले व्यवस्था 8 और 3 में वचन कहता है, तुझको नम्र बनाएगा, तुझे भूखा भी होने दिया जाएगा। परमेश्वर एक विश्वासी को रेगिस्तान के समय में सारे रास्ते बंद कर देता है। खास तौर पर आर्थिक रास्ते वो बंद कर देते हैं ताकि एक विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे। इसीलिए हमें पूरा भरोसा परमेश्वर पर करना है। बाइबल की ले व्यवस्था 8 और 4 में परमेश्वर आपको बेसिक ज़रूरियात की कमी नहीं होने देगा। जवान सिंहों को घटी पड़ सकती है, लेकिन जवान यहोवा के डरवैयों को भली चीज़ों की कभी कमी नहीं हो सकती। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर की आपको बुलाहट है तो कभी आपको भूखा नंगा नहीं रहने देगा, क्योंकि आप नंगे भूखे रहोगे तो उसमें आपकी बेइज्जती तो है, साथ में परमेश्वर की भी है। तो इसलिए परमेश्वर आपको बुलाएगा, परमेश्वर आपको किसी चीज़ की कमी या घटी नहीं पड़ने देगा। जैसे परमेश्वर ने एलिया को अकाल के समय में भी कौवों के द्वारा रोटी और मीट पूरा किया था। वो विधवा को भी और तेल देकर उनको पूरे अकाल में उनका भी, विधवा का भी पोषण किया था। चाहे परिस्थिति रेगिस्तान जैसी हो, आपके लिए निरंतर प्रयत्न प्रभु करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको महान सेवा के लिए आपको बुलाया है।
तो महान सेवा के लिए इस्तेमाल करना आपको परमेश्वर चाहते हैं, तो आपको किसी भी भली चीज़ की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपको निरंतर पूरा करेंगे। बाइबल में ले व्यवस्था 8 और 5 में वचन कहता है, मूसा कहता है, परमेश्वर ने इस्राएल को अनुशासित किया। हाँ, परमेश्वर जिसको अपनी सेवा के लिए चुनता है उसको अनुशासित करता है। हाँ, सीधी उंगली से नहीं मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो परमेश्वर टेढ़ी उंगली भी करना जानता है। तो परमेश्वर हमारी गंदी आदतें छुड़ाता है, परमेश्वर हमें साफ सुथरा करता है और इसी भी तरह हमें अनुशासित परमेश्वर करता है, अपने लिए इस तरह हमको तैयार करता है। इधर स्वर्ग और नरक के बीच में महान भयानक युद्ध छिड़ा है और आप नायक और नायिका की बनेकर एक्टिंग कर रहे हैं। परमेश्वर और शैतान के बीच में मनुष्य के आत्माओं के लिए भयानक युद्ध छिड़ा है, चल रहा है। परमेश्वर सच्चे, डेडिकेटेड, समर्पित ऐसे महान सेवक की मांग है। परमेश्वर को समर्पित होकर सेवा कर सके, इसलिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरों को इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद परमेश्वर रेगिस्तान जैसे कड़वे अनुभव के समय में से पसार करके ले आता है, उस विश्वासी को ऐसे तैयार करता है, नम्र बनाता है, दीन बनाता है, उसको सब कुछ सिखाता है। खुद पर भरोसा करना नहीं, लेकिन पूरे तरह परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है और बताता है कि परमेश्वर एक चट्टान है। हाँ, वो न हिलने वाला है, चट्टान ना हिलने वाला है और ना छूटने वाला है। तो परमेश्वर हमको हमारे पाप के जीवन से बाहर निकाल कर, साफ सुथरा कर नम्रा बनाकर हमको प्रभु परमेश्वर पिता उनके महिमा के लिए, उनके काम के लिए हमको इस्तेमाल करता है। अब वो विश्वासी साइड में रख दिया था, उनको परमेश्वर ढूंढता है। जो विश्वासी को साइड में कर दिया था पवित्र आत्मा से भरकर, उसको आशीषित करके, तो उसको अभी परमेश्वर ढूंढता है। जो वो कचरे के ढेर में पड़ा है, कहीं दूर पड़ा है, तो उसको वहाँ से ढूंढ कर लाता है और तब तक वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब वो तैयार है परमेश्वर की महान सेवा के लिए। अब परमेश्वर उसको, उसके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो परमेश्वर क्या करता है? उस विश्वासी को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर उस विश्वासी को आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन परमेश्वर उस विश्वासी को अपने हाथ में लेकर ऊपर की ओर फेंक देता है। वो विश्वासी है जो ऊपर ही ऊपर चला जाता है, सेवकाई के अंदर वो ऊपर ही ऊपर चला जाता है। उसके पहले जो आगे निकल चुके थे, उनसे पहले ये विश्वासी आगे निकल जाता है, क्योंकि अपने प्रयास के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर की तैयारी के साथ उसने सेवा शुरू की है। उसके जीवन में कठिन परिस्थितियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन अब पूरी हुई है। आर्थिक संकट, पैसों का संकट आ जाए तो भी उसको चिंता नहीं है। उसको पता है कि, उसको अनुभव है कि परमेश्वर वो चट्टान है जो कभी नहीं दिख सकता, कभी नहीं हिल सकता। यदि आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा में आगे आना चाहते हैं, तो कड़वा अनुभव का समय से हमें गुजरना पड़ेगा। और तब आप कड़वा अनुभव से समय से गुजरते हैं तो आपको निराशा नहीं होती, हताशा नहीं होती, निरंतर आप परमेश्वर में बने रहते हैं। क्योंकि ये बात माननी है तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मारा के बाद एलीम आता है और एलीम जैसी जगह आती है। एक तरफ विश्वासी के जीवन में सब कुछ फिर सही हो जाता है। जो विश्वासी को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु जो उनको पवित्र आत्मा से भरपूर किया, आशीषित किया और साइड में रख दिया, प्रभु उनको ढूंढ के निकाल लाता है। वो कहीं भी होता है और फिर परमेश्वर उनको सारी चीज़ों का पूरा करके उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर वो विश्वासी कभी किसी से नहीं डरता, चाहे कितनी भी कोई भी मुश्किल आती हो। वो अपनी पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पिता पर रखता है। परमेश्वर पिता को हमेशा बना रहता है और वो लगातार, जब तक उसके शरीर में प्राण हैं, तब तक वो परमेश्वर के महान सेवा के लिए इस्तेमाल होता रहता है। ये है एक विश्वासी की परख। और जब वो विश्वासी परख के बाहर आ जाता है तो प्रभु
उनको किसी भली चीज़ की कमी नहीं होने देता है और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। फिर उस विश्वासी को प्रभु अनंत जीवन का वारसदार भी बनाता है। पृथ्वी पर का जीवन आशीर्वादित बने रहता है उस विश्वासी का, और फिर उसको अनंत जीवन का भागीदार वारसदार भी बनाता है। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी कड़वा अनुभव का समय आए, दुख का समय आए, संकट की घड़ी आए, कुछ भी परिस्थिति आए, लेकिन हमें प्रभु की स्तुति आराधना करनी है, प्रभु की वचन माननी है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु की आज्ञा माननी है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। प्रभु का तो ये मेन काम है, हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाना है, आत्माओं को बचाना है और प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में बने रहना है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहता है ना कि कड़वा पानी के बाद मीठा पानी और खजूर भी आया, यानी मारा के बाद एलीम भी आया, दुख के बाद सुख भी आया। दुख की घड़ी के बाद हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता भी आए, प्रभु परमेश्वर पिता का समय भी आया। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु में बने रहिए, प्रभु आपको स्वर्गीय आशीष से भर देंगे, किसी चीज़ की घड़ी कमी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा तो परमेश्वर पिता का तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताइए, प्रभु आपको उसकी भी आशीष देंगे। ये सब प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु हमें भी कड़वा अनुभव के समय में बने रहने में, हमको भी उनके इस्तेमाल, उसका महान काम के लिए इस्तेमाल होने में प्रभु हमारी भी सहाय मदद करे, और हम पर अभी से लेकर अभी से लेकर वीडियो सुनने वाले सभी को अभी से लेकर सदा के लिए हम पर भी स्वर्गीय आशीष प्रभु की बनी रहे, और हम भी प्रभु का महान सेवक बनकर सेवा प्रभु में करे। ये प्रभु परमेश्वर से, प्रभु यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, और हमारा विश्वास है प्रभु ने ये प्रार्थना सुनी और हमको उत्तर दिया है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।